कितनी विशाल विशाल भुजाएं हैं, पूरा ब्रह्मांड उनकी भुजाओं में है। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपनी भुजाओं में समेट रखा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनकी भुजाओं की शक्ति के बारे में टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आपकी भुजा मैं जानती हूं कितनी ताकतवर है। श्री राम की भुजाएं छोड़िए, उनके छोटे भाई की भुजा में कितनी ताकत है, पहले यही समझ लो कितनी ताकत है। मंदोदरी बोली, रामानुज लघु रेख खिंचाई, और सो नहीं नाघेउ अस मनु साई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने नासिक पंचवटी में एक रेखा खींच दी थी अपने हाथ से। उनके छोटे भाई की भुजा ने एक रेखा खींच दी थी, तुम्हारी भुजा रेखा के अंदर नहीं जा पाई। यह है तुम्हारी बहादुरी। बात कितनी बढ़िया कही मंदोदरी ने, साधारण बात कही क्या। धन्य है मंदोदरी। लंका कांड से बोलो बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक एक कांड साधारण नहीं है, हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला कांड है। लंका कांड को साधारण मत समझना। लेकिन बात यह है कि केवल झांझ मजीरा लेके बस अखंड रामायण कर लेते हो, ये परंपरा अच्छी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन अखंड पारायण का पाठ करना जीवन में जरूरी है, लेकिन रामचरितमानस के मर्म को समझना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस के मर्म को समझना बहुत जरूरी है। अखंड रामायण का पाठ करना जरूरी है, लेकिन रामायण के मर्म को समझना बहुत जरूरी है। आज ये जो शिविर लगा हुआ है, ये जो कथा हो रही है, बोलो रामायण के मर्म को ही समझने के लिए। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनु साई। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनु साई। 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 उस समय आपकी बहादुरी कहां गई थी, ये बताओ। रावण बोला, मंदोदरी मैं तो रेखा पार कर रहा था, फिर क्यों नहीं किए। उसमें करंट सिस्टम था, मैं जा रहा था अंदर, उसमें करंट सिस्टम था। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, करंट सिस्टम था, मुझे तेरी फोटो याद आ गई और मैं बैक हो गया। मंदोदरी बोली, फोटो देख के बैक हो गए, ओरिजिनल बोल रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो, बुद्धि खराब हो गई क्या। जब डायरेक्टर ही बोल रही हूं तो बैक हो जाओ, फोटो देख के बैक हो गए। केवल फोटो सामने आ गया, बोले तेरा फोटो आ गया सामने, में बैक हो गया। ओ हो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर है, करंट है। मंदोदरी ने कहा, एक बात और कहूं, तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो जनक जी ने, सीता जी के पिता जनक ने धनुष भंग की घोषणा की थी कि जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। और तुम्हारी भुजाओं में अगर ताकत थी तो गए तो थे जनकपुर में, धनुष क्यों नहीं तोड़ दिया। और धनुष तोड़ देते, चैलेंज से सीता जी को लाते। क्यों भाई, भुजाओं में ताकत थी तो भुजाएं क्या गिरवी रखी थी उस समय, साथ में नहीं थी, पास में नहीं थी भुजाएं। रावण बोला, उस समय मूड काम नहीं कर रहा था।
देखो भाई, है ना, मूड काम नहीं कर रहा था। मंदोदरी ने कहा चोरी करने में मूड काम कर गया है, चोरी करने में मूड काम करता है, धनुष तोड़ने में मूड काम नहीं किया। संभल जाओ, सुधर जाओ, मेरे सुझाव को मान लो। अंत में अभिमानी रावण बोल पड़ा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। यह अभिमान बोल रहा है रावण का। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दई हो उतर जुर पुचढ़ियावा। मेरी भुजाएं युद्ध करेंगी और राम के जितने भी सहयोगी होंगे इस लंका के सम्रांगण में मेरी भुजाएं उन सभी को न्यस्त नाबूद कर देंगी। मंदोदरी ने कहा आज के बाद उस बात नहीं करूंगी, अब आज के बाद बात नहीं करूंगी, बोलना मेरा व्यर्थ है, उचित नहीं है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का समय आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए मैं समझ गई हूं कि लंका के विनाश का समय आ गया, लंका के विनाश का समय आ गया। अब लंका कांड होके ही रहेगा, अब लंका कांड रुकने वाला नहीं है। तो प्यारे, लंका का जो विशाल कांड, जहां रहा न कोकुल रोवन हारा। ईमानदारी से बताओ, मंदोदरी की बात अगर रावण मान गया होता तो बच जाता ये लंका कांड कि नहीं? ये बहुत बड़ी घटना जो लंका में घटी। एक और बढ़िया बात बता दें आपको, ये लंका कांड की अंतिम बात है, फिर उत्तर कांड की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है ना? उत्तर कांड, क्योंकि समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। 6:30 बजे विश्राम करना पड़ेगा और आरती प्रसाद वितरण में भी आज विश्राम दिवस है ना, तो आपकी भीड़ भी अच्छी हो रही है, रोज ही भीड़ बढ़ती है और उत्साह है आपके जीवन में। कथा सुनने के प्रति बहुत बड़ी लालसा है, उत्साह है। हम भी बहुत प्रसन्न हैं आपके इस भाव से। जब राम रावण का युद्ध हुआ प्यारे, उस युद्ध में विभीषण जी ने जब मृत्यु का रहस्य बताया भगवान राम को, नाव कुंड पीयूष वश याके नाथ जियत रावण बल ताके। तो जब मृत्यु का रहस्य विभीषण जी ने बताया कि नाभि में अमृत है और जब तक वो अमृत रहेगा इसकी मृत्यु नहीं होगी प्रभु, इसलिए पहले इसके अमृत को नष्ट किया जाए। इसका मतलब है कि इस मृत्यु के रहस्य को बताने वाला विभीषण है। भगवान ने 31वां बाण छोड़ा, वही अमृत कुंड को नष्ट करता है। छाणस सर 31 रघुनायक शायक चले मानहु काल फणीश। 31वां बाण जब चला तो सीधा नाभि कुंड में जाकर के प्रवेश करता है और उस नाभि कुंड में जो अमृत था उस फणीश ने उस अमृत का शोषण कर लिया। रावण कहां राम रन हतो पचारी कह के गिर पड़ा। अंत में उसने ये कहा है, कहां राम रन हतो पचारी, और कह करके रावण गिर गया। जैसे ही रावण गिरा, मंदोदरी के पास सूचना पहुंची कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। मंदोदरी ने कहा, ये तो मैं समझ रही थी कि मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन जरा मैं देखना चाहती हूं कि मृत्यु के बाद क्या हुआ। मैंने अपने पति का जीवित अवस्था का स्वरूप देखा है, लेकिन मृत्यु के बाद का क्या स्वरूप है ये मैं देखना चाहती हूं। दौड़ पड़ी मंदोदरी, दौड़ पड़ी, और जैसे मंदोदरी दौड़ के आई तो देख क्या रही है, माथा पकड़ के रो रही है, और देख क्या रही है, दुर्दशा रावण की हो रही।
काक कंक ले भुजा उड़ाही। कौआ जो है रावण की भुजा ले जा रहा है। ये रामायण का प्रमाण है, देखो लंका कांड का। मंदोदरी देख रही है ये। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक तेक छीन ले खाही। एक कौआ रावण की भुजा ले गया, दूसरा कौआ उस कौए से भुजा छीनता है, ले जाता है, फिर वो वापस आता है। इस तरह से बोलो, ये दृश्य किसने देखा? मृत्यु के बाद का मंदोदरी ने देखा। मैं कहता हूं, ये तो मैंने सुना है कि एक ऐसी अज्ञात लाश पड़ी थी जिसको गीधड़, कुत्ते और कौवे खा रहे थे। एकांत में ऐसी लाश पड़ी थी, लेकिन एकांत में वो रावण की लाश नहीं थी। बोलो थी क्या एकांत में? 33 करोड़ देवता देख रहे थे। रामादल में जितने वानर भालू थे वो सब देख रहे थे। स्वयं रावण का छोटा भाई विभीषण खड़ा हुआ था और थोड़ी ही देर में मंदोदरी आ गई। बोलो एकांत कहोगे इसे? नहीं नहीं, एकांत नहीं। सबकी आंखों के सामने वो दृश्य था और कोई कौए को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर कोई कौओं को रोक रहा होता, अब बताओ भैया, ऐसा बलवान जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, लेकिन उसकी भुजाओं को कौए ले जा रहे, उन कौओं को कोई रोक नहीं पा रहा। उन कौओं को कोई रोक ही नहीं पा रहा है। बोलो रोक पा रहा है क्या? बताओ जरा, कोई नहीं रोक पा रहा। ये दुर्दशा, ये विडंबना अन्यायी की मृत्यु के बाद की है। मंदोदरी ने रावण की लाश पर माथा पटक दिया और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बात मान जाओ। मेरी बात नहीं मानी, ये दशा हुई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवनिहारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। काक कंक ले भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही। प्यारे, लंका कांड आपको प्रेरणा देता है कि हमें ना तो धन का अभिमान करना चाहिए, ना बल का अभिमान करना चाहिए, ना बुद्धि का अभिमान करना चाहिए। हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे और हमें भगवान मिल जाएं, बस यही दो की आशा करो। मेरा स्वाभिमान बरकरार रहे। अभिमान करना गलत है, लेकिन स्वाभिमान हमारा सुरक्षित होना चाहिए। स्वाभिमान हमारा सुरक्षित रहे और हमें भगवान मिल जाएं। हमें बल और धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अंत में परिणति क्या हुई अभिमान की, वो लंका कांड ने बता दिया। बोलो बता दिया कि नहीं? अभिमान की परिणति लंका कांड में देखने को मिल गई। अभिमान नहीं करना चाहिए।